नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अरुण सर आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान चैप्टर 1 पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जिसमें कि हमने आपको अगले लेक्चर में हम पार्ट 1 करा चुके थे। आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्त वह है पार्ट 2। क्या है दोस्त? पार्ट 2। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पार्ट 2 कह रहा है दोस्त रासायनिक समीकरण। क्या है दोस्त? रासायनिक समीकरण। आपको जैसे इसमें दिखाया गया है दोस्त रासायनिक समीकरण कह रहा है केमिकल इक्वेशन। क्या है दोस्त? केमिकल इक्वेशन। क्या है दोस्त? केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण कह रहा है। केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण कह रहा है दोस्त रासायनिक अभिक्रियाओं। कह रहा है दोस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को वाक्य कह रहा है दोस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को वाक्य के रूप में लिखना बृहद तथा असुविधाजनक होता है। क्या होता है दोस्त? असुविधाजनक होता है। इसका संक्षेप में निरूपण समीकरण कहलाता है। क्या दोस्त? निरूपण समीकरण कहलाता है। यदि समीकरण में कह रहा दोस्त यदि समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों को शब्दों कह रहा दोस्त शब्दों के रूप में दर्शाया जाता है तो कह रहा है दोस्त शब्दों के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं दोस्त? शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे इसमें दिया है, जैसे उदाहरण दिया है दोस्त कह रहा है जैसे कह रहा है दोस्त जैसे नाइट्रोजन कह रहा है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस। कह रहा है दोस्त जैसे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस कह रहा है दोस्त नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस की पारस्परिक क्रिया द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण होती है। क्या निर्माण होता है दोस्त? अमोनिया गैस। यहाँ पर देखिए दोस्त कह रहा है कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की पारस्परिक क्रिया द्वारा अमोनिया गैस निकलती है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होती है। किसका निर्माण होता है दोस्त? अमोनिया गैस का निर्माण होती है दोस्त। हमारा अगला उदाहरण है दोस्त कह रहा है हमारा अगला उदाहरण है दोस्त हमारा अगला उदाहरण है कह रहा है दोस्त कि मैग्नीशियम कह रहा है मैग्नीशियम धातु की कह रहा है दोस्त मैग्नीशियम धातु की पट्टी को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है दोस्त? कह रहा है मैग्नीशियम धातु की पट्टी को वायु के साथ जब जलाया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे इस समीकरण में आपको दिखाया गया है दोस्त, देखिए समीकरण में आपको दिखाया गया है कि मैग्नीशियम कह रहा है दोस्त ये है मैग्नीशियम और वायु से जब क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है दोस्त। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब आपको पता होना चाहिए दोस्त मैग्नीशियम और वायु आपस में जब क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्त उत्पाद कहलाता है और मैग्नीशियम और वायु जो आपस में क्रिया करता है इसे दोस्त अभिकारक कहा जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कह रहा दोस्त हमारा तीसरा पॉइंट दिया है इसमें कह रहा है सोडियम धातु कह रहा है दोस्त सोडियम धातु की जल से क्रिया द्वारा कह रहा है सोडियम धातु सोडियम का प्रतीक होता है दोस्त Na। कह रहा है सोडियम एक धातु है। जब जल अर्थात पानी के साथ वाटर के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो कास्टिक सोडा का निर्माण होता है दोस्त। किसका निर्माण होता है? कास्टिक सोडा का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है दोस्त? मुक्त हो जाती है अर्थात निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है दोस्त? निकल जाती है। जैसे इस समीकरण में आपको दिखाया गया है सोडियम धातु कह रहा है दोस्त देखिए इस समीकरण में आपको दिखाया गया है कि सोडियम धातु जब जल के साथ क्रिया करती है तो यहाँ पर कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है दोस्त? निकल जाती है। हमारा अगला पॉइंट कह रहा है दोस्त हमारा अगला पॉइंट है कह रहा है दोस्त हमारा अगला पॉइंट कह रहा है दोस्त हमारा अगला पॉइंट कह रहा है जिंक कह रहा है दोस्त जिंक धातु कह रहा है दोस्त जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कह रहा है दोस्त जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या दोस्त बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसका भी समीकरण हम देख लेते हैं किस तरह से किया गया है दोस्त। यहाँ पर समीकरण में दिखाया गया है दोस्त देखिए कह रहा है जिंक कह रहा है दोस्त जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया किया कह रहा है दोस्त जब जिंक धातु
तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है दोस्त, मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। हमारा अगला पॉइंट, पाँचवा पॉइंट कह रहा है दोस्त, हमारा पाँचवा पॉइंट देखिएगा, कह रहा है दोस्त सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कह रहा है दोस्त सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस, कह रहा है दोस्त सूर्य की प्रकाश अर्थात सनलाइट, कह रहा है दोस्त सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस पारस्परिक क्रिया में हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्त, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्त, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्त, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे इस समीकरण में आपको दिखाया गया है। देखिए दोस्त, कह रहा है कि हाइड्रोजन, कह रहा है दोस्त हाइड्रोजन, कह रहा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसके, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है दोस्त। क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हमारा अगला है दोस्त, कह रहा है हमारा अगला पॉइंट है, कह रहा रासायनिक समीकरणों का संतुलन। क्या है दोस्त, रासायनिक समीकरणों का संतुलन अर्थात राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों का लिखना, सॉरी दोस्त, क्या है, रासायनिक समीकरणों का लिखना, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए कह रहा है रासायनिक समीकरणों का लिखना, कह रहा है दोस्त रासायनिक अभिक्रियाओं में, कह रहा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पादों को, कह रहा है दोस्त रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पादों को इनके प्रतीकों यानी सिंबल और अणुसूत्रों को लिखने से, कह रहा है लिखने से हमारा रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। क्या कह रहा है दोस्त, हमारा रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। क्या होता है, रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। अतः रासायनिक समीकरण लिखने के विधि के प्रमुख पद निम्नलिखित है, यानी इनके जो नियम है दोस्त वह 3 या 4 नियम होते हैं, जो इसी नियम के माध्यम से रासायनिक समीकरण को आप लिख सकते हैं, जिसे लिखना बैलेंस राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहलाता है दोस्त। चलिए आगे हम चलते हैं। हमारा कह रहा है कि पहला नियम दिया है इसका दोस्त, कह रहा है पहला नियम दिया है कि रासायनिक समीकरण में, कह रहा है दोस्त रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर, कह रहा है रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होता है, जो आपस में भाग लेता है, उसे बाईं ओर लिखा जाता है, और जो नया बनता है उत्पाद जिसे कहते हैं दोस्त, उसे दाईं ओर लिखा जाता है। हमारा दूसरा नियम कह रहा है दोस्त, हमारा दूसरा नियम कह रहा है अभिकारकों तथा, कह रहा है दोस्त अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य बीच में अर्थात प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। किसका दोस्त, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। हमारा अगला नियम कह रहा है दोस्त, हमारा अगला नियम कह रहा है कि तीसरा नियम कह रहा है अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य, कह रहा है दोस्त अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य तीर या बराबर का चिन्ह लगाया जाता है दोस्त। किसका, तीर या बराबर का चिन्ह दोस्त लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में ढांचा समीकरण प्राप्त होता है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्त, हमारा अगला नियम कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि ढांचा समीकरण में, कह रहा है दोस्त ढांचा समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर, कह रहा है ढांचा समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर देने से संतुलित समीकरण प्राप्त होता है दोस्त। क्या होता है दोस्त, प्राप्त। फिर से देखिए, कह रहा ढांचा समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर जितने तत्वों के परमाणुओं की संख्या होती है उसे पहले दोस्त क्या कर लिया जाता है, बराबर कर लिया जाता है, और बराबर हो जाने पर हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। चलिए देखिए, जैसे इसमें दिखाया गया है, कह रहा है कि हमारा देखिए दोस्त, जैसे इसमें दिखाया गया है, कह रहा है कि एग्जाम्पल पहला देखिए, पहला उदाहरण दिया है, कह रहा है दोस्त हमारा पहला उदाहरण है, कह रहा है कि हाइड्रोजन, कह रहा हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। एक ढांचा समीकरण कहलाता है दोस्त। क्या कहलाता है, ढांचा समीकरण। हमारा दूसरा दिया है दोस्त, दूसरा दिया है, कह रहा है नाइट्रोजन, कह रहा है दोस्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कह रहा है नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। किसका दोस्त, अमोनिया गैस का निर्माण करती है। और देखिए जैसे इसमें आपको दिखाया गया है दोस्त, समीकरण में कह रहा है कि नाइट्रोजन, कह रहा है दोस्त नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस आपस में पारस्परिक क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। हमारा अगला है दोस्त,
कह रहा है हमारा अगला है तीसरा। देखिए दोस्त, हमारा तीसरा है, कह रहा है सोडियम। कह रहा है दोस्त सोडियम, कह रहा सोडियम धातु जल के साथ अर्थात वाटर के साथ, कह रहा सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करके कास्टिक सोडा बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त कर देती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सोडियम का प्रतीक होता है Na, क्या होता है दोस्त, Na, और जल का प्रतीक होता है H2O। जब सोडियम और जल से आपस में क्रिया करता है तो यहाँ पर आ जाता है कास्टिक सोडा, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है दोस्त, मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। हमारा अगला कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। हमारा दोस्त अगला पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरणों का संतुलन, जिसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या है दोस्त, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों का संतुलन। चलिए इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है वह रासायनिक समीकरण, कह रहा है दोस्त वह रासायनिक समीकरण जिसके LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, कह रहा है वह रासायनिक समीकरण जिसके LHS एंड RHS राइट हैंड साइड विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग बराबर रहती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कह रहा है दोस्त वह रासायनिक समीकरण जिसके LHS एंड RHS विभिन्न तत्वों के जितने तत्व होते हैं उन परमाणुओं की संख्या जो होती है वह अलग अलग अर्थात राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग यदि बराबर रहती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और हमारा अगला कह रहा है कि असंतुलित, कह रहा है दोस्त असंतुलित रासायनिक समीकरण को, कह रहा है कि यदि हमारा समीकरण बैलेंसिंग नहीं है तो उसे क्या किया जाएगा, कौन सा नियम लगाया जाएगा। कह रहा है असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की अनुमान विधि हिट एंड ट्रायल मेथड के प्रमुख पद निम्नलिखित है। क्या कह रहा है, प्रमुख पद निम्नलिखित है, जैसे इसमें दिखाया गया है। कह रहा है हमारा पहला नियम है दोस्त, कह रहा है पहला नियम है, कह रहा है कि पहला नियम कह रहा है ढांचा समीकरण में, कह रहा है ढांचा समीकरण में विद्यमान अभिकारक, कह रहा है दोस्त ढांचा समीकरण में विद्यमान अभिकारक तथा उत्पाद को कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले कह रहा है ढांचा समीकरण में विद्यमान अभिकारक, कह रहा है कि अभिकारक जो आपस में भाग लेता है और जो नया बनता है उसे क्या कर दिया जाता है दोस्त, एक कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के आधार पर दिखाया गया है आपको। कह रहा है पहला हमारा एग्जाम्पल है, कह रहा है दोस्त पहला एग्जाम्पल कह रहा है आयरन, कह रहा है दोस्त फेरस, कह रहा फेरस जल से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। यह एक ढांचा समीकरण है, यह एक असंतुलित समीकरण है दोस्त। क्या है, असंतुलित। क्योंकि असंतुलित, क्योंकि यहाँ पर आयरन, देखिए दोस्त यहाँ पर आयरन के एक अणु है और यहाँ पर आयरन के कितने अणु है, 3 अणु है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु है। लेकिन दोस्त यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो इसीलिए इस एक नियम दिया गया था हिट एंड ट्रायल प्रमुख मेथड। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा कह रहा है आगे चलते हैं, कह रहा है देखिए दोस्त इसे हमने सबसे पहले क्या किया, इस नियम को लगाकर हमने एक इसे हमने ढांचे में क्या किया, बंद कर दिया दोस्त। देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, हमने Fe अर्थात आयरन और जल को हमने क्या किया, एक कोष्ठक में बंद कर दिया इसको। अब हमारा दूसरा नियम कह रहा है कि दूसरा नियम कह रहा समीकरण के दोनों पक्षों में, कह रहा समीकरण के दोनों पक्षों में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कह रहा है समीकरण के दोनों पक्षों में विभिन्न तत्वों के, कह रहा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को पहले गिना जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, कह रहा दोस्त यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कह रहा यहाँ पर आयरन, कह रहा यहाँ पर लोहा अर्थात आयरन का 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितने परमाणु है दोस्त, देखिएगा ऑक्सीजन का इस पर कितने परमाणु है दोस्त, यहाँ पर दिखाया गया ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितने परमाणु है दोस्त, 1। देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु है दोस्त, यहाँ पर 1 परमाणु है। कितने परमाणु है दोस्त, 1 परमाणु। और यहाँ पर देखिए दोस्त राइट हैंड साइड में कह रहा है आयरन, कह रहा है दोस्त आयरन के इसमें 3 परमाणु है। कितने परमाणु है, 3 परमाणु है दोस्त। और ऑक्सीजन के इसमें 4 परमाणु है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। तो यह क्या कहते हैं, इनकी दोनों का जो संतुलन है बराबर नहीं है। तो देखिए हमारा नियम क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है नियम देखिए दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण के दोनों पक्षों में,
करा दोस्त समीकरण के दोनों पक्षों में जिस तत्व के समीकरण के दोनों पक्षों में जिस तत्वों के परमाणुओं की संख्या अधिक होती है उसे उचित सरल संख्या से बाईं ओर गुणा करके पहले क्या करते हैं दोस्त, बराबर करते हैं। करा है समीकरण के दोनों पक्षों में जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या अधिक होती है उसे उचित सरल संख्या में से बाईं ओर गुणा करके बराबर कर दे। बाद में अन्य परमाणुओं की संख्या बराबर कर देने से संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। क्या होता है दोस्त, संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। जैसे इसमें दिखाया गया है दोस्त, कह रहा है कि आयरन, देखिए जैसे हमने आयरन को और हमने जल को यानी H2O को हमने कोष्टक में बंद कर लिया। यहाँ पर दिखाएगा फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर दिखाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए आयरन के एक अणु है, यहाँ पर आयरन के एक अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु है दोस्त। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 इस तरफ बाईं ओर है और 2 4 दाईं ओर। तो ये 2 चौक कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन इस पे 4 हो गया दोस्त। यहाँ पर देखिए आयरन यहाँ पर कितने हैं दोस्त, 3 और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2। तो हमने क्या किया, आयरन को 3 हमने राइट हैंड साइड यानी उत्पाद की ओर अधिक था तो हमने अभिकारक को और हमने रखकर गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आयरन कितने हो गए, 3। आयरन तो हमारा परमाणु क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्त हाइड्रोजन अभिकारक में 8 है, कितने हैं दोस्त, 8 है। यानी 2 और 4 का जब गुणा कराएंगे अभिकारक में तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अभिकारक में, देखिए दोस्त उत्पाद में देखिए आयरन तो 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन यहाँ अभिकारक में भी 4 है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो हमने क्या किया, इसको संतुलित करने के लिए हमने देखिए दोस्त हमने आयरन करा है दोस्त संतुलित करने के लिए। यहाँ पर आयरन के 3 अणु है और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 4 है, हाइड्रोजन 4 इस तरफ है, 2 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पर देखिए आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4। यहाँ पर हमने अभिकारक में 4 हाइड्रोजन था तो हमने उत्पाद में 4 हाइड्रोजन रख दिया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। यह समीकरण क्या हो गया दोस्त, संतुलित समीकरण है। ये संतुलित समीकरण है। हमारा अगला है दोस्त दूसरा कह रहा है सोडियम धातु। करा दोस्त सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। एक ढांचा समीकरण कहलाता है। यह क्या है, असंतुलित समीकरण है। क्यों है दोस्त, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर देखिए दोस्त हाइड्रोजन उत्पाद में 3 है, उत्पाद में दोस्त क्या हाइड्रोजन 3 है। तो देखिए हमने सबसे पहले इसको क्या किया, परमाणुओं की संख्या को हमने काउंट कर लिया। क्या किया हमने, परमाणुओं की संख्या को एक एक करके हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्त यहाँ पर है LHS, यहाँ पर है RH, लेफ्ट हैंड साइड RHS है। यहाँ पर देखिए दोस्त सोडियम के 1 अणु है, यहाँ पर सोडियम के 1 अणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 अणु है दोस्त, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 अणु है। यह क्या बैलेंसिंग समीकरण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, उचित सरल संख्या में रखकर गुणा कर देंगे। यहाँ पर दिखाया गया है सोडियम जल के साथ क्रिया किया। देखिए यहाँ पर दोस्त दिखाया गया है, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 दाईं ओर है 2 बाईं ओर। जब इसे हाइड्रोजन को गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन होगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखते हैं सोडियम 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ 1 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दोस्त देखिए 2 है, क्योंकि जब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पर ग्रुप के बाईं ओर 2 रखा गया तो ऑक्सीजन के लिए 2 होता है दोस्त। अब यहाँ पर देखिए करा हाइड्रोजन, करा दोस्त यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं दोस्त, 3 है टोटल। तो हमने यहाँ पर आया देखिए सोडियम कितने हैं, 1, हाइड्रोजन यहाँ दोस्त 4 है और ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पर जब हमने 2 से गुणा करा दिया तो सोडियम के लिए 2 क्या है दोस्त, सोडियम यहाँ 2 है और ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं दोस्त, 2। कितने हैं दोस्त, हाइड्रोजन यहाँ पर जो। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर देखिए टोटली समीकरण कह रहा है, हमने सोडियम 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं दोस्त, 2 करा। यहाँ पर दोस्त कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पर कितने सोडियम 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दोस्त, 2 हाइड्रोजन इसके लिए, 2 हाइड्रोजन इसके लिए 4। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है अभिकारक में देखिए। ये भी समीकरण हमारा क्या है दोस्त, संतुलित है। क्या है दोस्त, हमारा ये समीकरण क्या है, संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। हम अगला चलते हैं दोस्त। हमारा यदि दोस्त हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।